सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो राफेल पे जो मोदी को क्लीन चिट दी है, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? ये एक्चुअली राफेल के मुद्दे पर तो सबने बात किया है, पर मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता आप मैं हम सबको करना पड़ता है, उच्च न्यायालय है उसकी, और मैं एज ए लॉयर भी हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है या जो भी ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर के अंदर क्या लूप होल है उसको निकालो और उस पर डिबेट करो ना। आप क्लीन चिट की बात क्यों करते हो? डिबेट उस पर होना चाहिए, नहीं कि क्लीन चिट। अभी आप तो देख रहे हो कितने सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसके ऊपर। हाँ सर, प्रशांत भूषण ने भी जो ऑब्जेक्शन लिया है, इतने माने जाने एडवोकेट है, तो इस तरीके से कांग्रेस भी बार बार वही कह रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को जो क्लीन चिट दिया है, उसमें ये भी कहा गया कुछ चीज उसके अंदर ऐसी है जो चीज मतलब उसमें है ही नहीं, और मीडिया जो उसको दिखा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, मैं प्रशांत भूषण का स्पोक्स पर्सन हूँ ना कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एक एडवोकेट के हिसाब से आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। अगर उस जजमेंट में आपको कोई फ्लॉ दिखता है तो आप उसके अंदर जो भी है कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, स्टेप्स ले सकते हो। और जैसा मांग रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठना चाहिए, जेपीसी की जो मांग हो रही है, तो अगर उचित लगे करना चाहिए। मैं इस पर क्या बोलूँगा रफाल। महाराष्ट्र के आप, मुंबई के आप माने जाने एडवोकेट भी हो और एमएलए भी यहाँ से हो, तेलंगाना में सरकार बनी है आप एमआईएम की, इसके लिए आप वहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी बात पर विश्वास रखा, भरोसा दिलाया और इतनी भारी तादाद के अंदर वोटर आए, वोट दिए और हमारे जो 7 कैंडिडेट थे उनको भारी अक्सरियत के साथ जिताया। ये एक बड़ी बात है, इसका पूरा क्रेडिट जाता है पार्टी के सदर को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबर साहब को और वहाँ की आवाम को, जिन्होंने आकर वोट दिया। और आपने देखा कि 90,000 की मार्जिन से अकबर ओवैसी जीतते और हमारा हर एक कैंडिडेट 50,000 40,000 ऐसी मार्जिनों से जीता है। और हम पहले से ही कहते थे कि केसीआर जीतेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, टीआरएस वहाँ पर आएगी, क्योंकि उनका काम है, डेवलपमेंट किया है, विकास किया है और काफ़ी अच्छा काम करे। तो हमारा जो भी था अंदाज़ा वो पूरा साबित हुआ और लोगों ने उसको सिद्ध करके दिखाया है। तो एक बहुत अच्छी जीत है। यूपी के मुख्यमंत्री वहां पर जाके जो बयान किए थे कि निजाम को जिस तरीके से यहाँ से भगा दिया गया था, उस तरीके से वैसी परिवार को भी भगा दिया गया। बीजेपी का जिस तरीके से सफाया हुआ है वहां पर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे यूपी मुख्यमंत्री को, जो उन्होंने ये बयान दिया था? बड़े बड़े आके गए बीजेपी के दिग्गज नेता वहाँ पर आए, उन्होंने कैंपेनिंग किया, शाह आए, योगी आए, मगर योगी ने जहाँ जहाँ कैंपेनिंग किए सब जगह हार गए। योगी जी ने वहाँ पर आके कहा कि हम जिस तरह से निज़ाम को यहाँ से भगाए थे उसी तरह एमआईएम को भगाएंगे। उनको तो यही नहीं पता है कि हिस्ट्री क्या है। निज़ाम भागे नहीं थे, निज़ाम को तो राज प्रमुख बनाया गया था। निज़ाम ने इंडो चाइना वॉर में टनों के हिसाब से सोना दिया था, कुछ पता नहीं, और लोगों ने योगी को ही भगा दिया। आप देखिए बीजेपी की हालत ये हो गई कि वहाँ पर 5 थे 1 हो गए। कांग्रेस की हालत देख लीजिए आप, क्या हो गया, 20 पे सिमट गए। वहीं पर टीआरएस को आप देखिए 87 पे चले गए, जिसके साथ हमने समर्थन किया था। तो ये पब्लिक का एक रुझान है। ये पूरे देश में आप देखोगे कि आप पब्लिक चाहती है एक नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को फॉर्म करना। एक रीजनल पार्टी इसमें अच्छा प्ले करेगी और केसीआर कैपेबल है, आगे आए। और देश की भी यही मान्यता, आज तक आप और हम ये देख रहे हैं कि या तो कांग्रेस है या तो भाजपा है, इसके सिवा कोई दिखता नहीं था। मगर आज एक ऑल्टरनेट के रूप में लोगों को एक ऐसी रीजनल पार्टीज मिल रही है जो उनके लिए डेवलपमेंट और विकास कर सकती है। और मुझे यकीन है कि आगे देश के अंदर यही जो फ्रंट बनेगा, जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी का होगा, ये आगे आएगा और सेंटर में और हर राज्य में ये रूल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कल तक लोग पप्पू बोलते थे, आज वो पप्पू ने 3 स्टेट जीत के लोगों को जो मैसेज दिया है, इस पे आप कांग्रेस को या राहुल गांधी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, ये दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही, राज किया, मगर कुछ भी माइनॉरिटीज़ के एम्पावरमेंट के लिए नहीं किया, ख़ास तौर से दलित और मुस्लिम्स के लिए नहीं किया। वहीं पर भाजपा की सरकार आ गई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दोनों से कुछ नहीं होने वाला। आगे राज्य बहुत बाकी है और जहाँ जहाँ आपने देखा मिजोरम और तेलंगाना, वहाँ पर तो कांग्रेस का सफाया हो गया ना, वहाँ तो रीजनल पार्टीज प्ले करी और ये आगे भी होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।